अजमुखी। कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहती है ये? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्रों, सदा विजयी भव। सदा विजयी भव। सदा विजयी भव। अब मेरे महाबली पुत्र हैं, सेनाएं हैं। शीघ्र मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने में सफल होंगी। ऋषि कश्यप जैसे धर्मात्मा की संतान होकर भी वो सभी अधर्म के मार्ग पर क्यों चलने लगे पिताश्री? ऋषि कश्यप ने तो प्रयत्न किया था कि उनकी संतानें धर्म के मार्ग पर चले, परंतु उसकी माता के मन में इतना विष था कि वो भी इससे अछूते नहीं रह पाए। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु वो हमें अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक ले जाता है। हम धर्म का साथ छोड़ देते हैं, उसी दिन हम अपने सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। व्यर्थ है ये सब। मेरी संतानों को धर्म नहीं, माया का ज्ञान चाहिए। माया ही इन्हें सफल बनाएगी, अनेक ब्रह्मांडों पर विजय दिलवाएगी। तुम एक आसुरी, तुमने छल किया है मेरे साथ। तो ये सब इसकी माया थी। ये तो असुरेंद्र की पुत्री है, जिसे मात्र प्रतिशोध चाहिए। मैं असुरेंद्र पुत्री ये प्रण लेती हूँ, 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। जिसके मन में मात्र प्रतिशोध की भावना है। तुमने मुझे छला अवश्य है, किंतु ये मेरी भी संतानें हैं, इन पर मेरा भी अधिकार है। अच्छाई और बुराई के भेद को ये भी समझते हैं। अब निर्णय इनको करना है कि इनको अपने जीवन में किसका चुनाव करना है, सत्य या धर्म के पथ का, या माया के ज्ञान का। ऋषिवर, चुनाव स्पष्ट है। अब बस मुझे इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाना है। और यदि ये तुम्हारे बताए मार्ग पर चलेंगे तो इनका एकमात्र परिणाम होगा भयंकर सर्वनाश। अवश्य, दुष्ट देवताओं का सर्वनाश। अपनी संतान के मन में
उसी प्रतिशोध के बीज का रोपण करने के लिए उनकी मां ने अपनी संतानों को वो स्थान और उनके नाना की मृत्यु के दृश्य दिखाए। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई ये प्रण लेती हूँ, 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं, 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी तुम देवताओं से। आपका प्रण हम अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु इसके पूर्व इन्हें एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, जो इन्हें महादेव के वरदान से प्राप्त होगा। उसकी संतानों ने मेरा तप आरंभ करने में तनिक भी विलंब नहीं किया। कदाचित प्रभु महादेव विशेष आहुति से ही प्रसन्न होंगे। ये भी पर्याप्त नहीं है प्रभु। कोई बात नहीं, मैं इससे भी बड़ी आहुति के लिए तैयार हूं। हमारे अग्रज के समान हम भी आहुति देंगे। कहो, क्या चाहते हो तुम? आप हमें अमृतत्व तो प्रदान नहीं कर सकते हैं महादेव, किंतु हमें ऐसी असीम शक्ति दे कि हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सके। मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। और प्रभु हमें वरदान दे कि इस देवलोक के साथ समस्त 8 ब्रह्मांड हमारे अधीन हो और इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से चलने वाले रथ का स्वामी मैं बनूं। मेरा शरीर इतना अभेद और शक्तिशाली हो कि अगर उसके 2 भाग भी हो जाए तो वो स्वतः संपूर्ण बन जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अर्थात भैया कार्तिकेय ही सुरापद्म का वध कर सकते हैं। हाँ पुत्र। शुद्ध चित्त सात्विक व्यक्ति के साथ किया गया छल प्रपंच अक्षम्य अपराध है।